जय माता दी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी जो लेक्चर देख रहा है उसके हिसाब से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो, आज मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा छोटा ही रहेगा, मतलब 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट छोटा सा है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पार्ट 6 पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये अगेन तुम्हारे एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का आता है, 3 to 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ठीक है। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा मैं। होता क्या है, पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। क्या होता है, कई बार मैं अकाउंटेंट है, ठीक है, अकाउंटेंट पूरी एंट्री कर देता है, प्रॉफिट भी बांट देता है, सब चीज करने के बाद उसको बाद में रियलाइज होता है कि उसने कुछ पार्ट छोड़ दिए, कुछ पार्ट की एंट्रीज नहीं करी है, कुछ पार्ट भूल गया है, कुछ पार्ट को सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, 15% दे दिया, नहीं 8% दे दिया, मतलब समवॉट लाइक दैट। वो ऐसी गलतियां करता है या फिर कुछ चीजें भूल जाता है, तो हम 11वीं में उसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के रूप में पढ़ते थे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अरे बोलो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के रूप में पढ़ा जाता था वो, ठीक है, हमको पढ़ाया जा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उस गलतियां की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे पार्टनर से रिलेटेड गलती की बात चल रही है। हाँ, मालिक की प्रति गलती कर दी है, हाँ बिल्कुल, मालिक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, देना भूल गया, गुस्से में आ गया। सैलरी देनी थी, सैलरी दिए नहीं, आगे क्रोधित हो गया वो। तो ये कुछ गलतियां सुधारने के लिए हम क्या बनाते हैं, एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है, खाटी वर्ड है एडजस्टमेंट टेबल, बाप रे बहुत महंगा शब्द है, सिंपल है एडजस्टमेंट टेबल पढ़ते हैं। समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट क्लोज होने के बाद पहले गलती पता चले तो, अरे भाई पहले गलती पता चलेगी तो उसको सुधार देगा, वो एंट्री तू पास कर देगा। लेकिन खत्म होने के बाद, साल खत्म होने के बाद तेरे को गलतियां पता चल रही है, साल खत्म होने के बाद तेरे को रियलाइज हो रही है, मतलब एक तरह से ये बोल सकते हैं कि अपस्ताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब चिड़िया चुग चुकी है खेत, उसके बाद अपने को पता चल रहा है हमारी गलतियां। सम एडजस्टमेंट आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है, या कंसिडरेशन, हम कंसिडरेशन में कुछ चीजें लेना भूल गए हैं ड्यू टू सम एरर और फॉरगॉटन, ठीक है, हम भूल गए हैं या फिर हम लेने की गलती कर दी, मतलब लेना कुछ और चाहिए था, ले कुछ और लिए। मेरे को लेना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, मैंने ले लिया 15%, या मैंने ले लिया 8%, ठीक। सैलरी देनी थी 10,000, मैंने दे दी 1,00,000, ऐसी छोटी मोटी गलतियां, ठीक। तो उसके लिए अपन बनाते एडजस्टमेंट टेबल। ध्यान समझना, एक एक स्टेप में करता हूं, स्टेप बाय स्टेप करोगे कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहले टेबल बना लो तुम, क्योंकि हमको एक सिंगल एंट्री के तौर पे अपने को पास करना रहता है, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के तौर पे हमको इसको सुधारना रहता है, इससे हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर जितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है, तो पंकज एक पार्टनर, अनुज दूसरा पार्टनर, और उसके बाद तीसरा जो पार्टनर वो फर्म का दे दो, फर्म से भी गलती हुई है तो वो उसके पास रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो अपना मित्र एकदम क्लोज रिलेटिव है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, अब बोलो डेबिट क्रेडिट, डेबिट पहले लिखना है, क्रेडिट बाद में लिखना है, डेबिट पहले लिखना है। अब मैंने एक एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल मैं क्वेश्चन से लिया हूं, वो क्वेश्चन का लिंक तुमको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पंकज एंड अनुज इक्वली, ठीक, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पंकज का इंटरेस्ट है 3,000, अनुज का इंटरेस्ट है 1,000, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हमने बांट दिया, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हमने प्रॉफिट बांट दिया। तो क्या करना है, तो यहां पे लिखना इंटरेस्ट प्रोवाइडेड की, तो अभी प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। अब बताओ, मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, अनुज इंटरेस्ट दे रहा हूं, ठीक है, इंटरेस्ट मैं पंकज को दे रहा हूं और अनुज को दे रहा हूं, कैसे नहीं हो रहा है, ठीक।
पंकज और अनुज को मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं तो उन लोग कैच कर लेंगे, इंटरेस्ट ले लेंगे। तो अगर कैपिटल में इंटरेस्ट आता है तो क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कल अपन ने एंट्री भी की थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अनुज में भी। और फर्म का खर्चा है, फर्म का खर्चा है, बोलो फर्म का खर्चा है, फर्म का खर्चा है, खर्चा, खर्चा क्या होता है, डेबिट। खर्चा क्या होता है, डेबिट। खर्चा क्या होता है, डेबिट। 4000 क्या आ जाएगा फर्म में, डेबिट। जो जो गलतियां करोगे ना पहले वो चीज को सुधार लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, और सपोज अगर प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड तो प्रॉफिट करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये करके आखिरी में जो करना है, ठीक है, सैलरी नहीं किया तो सैलरी प्रोवाइडेड, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज। पूरे एडजस्टमेंट, कल इसका एक क्वेश्चन पर जबरदस्त वाला क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है। आज छोटा सा वीडियो बना रहा हूं इससे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने प्रोवाइड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो पार्टनर का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैलेंस बढ़ जाएगा तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। और फर्म में, फर्म के लिए क्या है खर्चा, फर्म के लिए क्या है खर्चा, इंटरेस्ट दे रही है फर्म इंटरेस्ट दे रही है, फर्म इंटरेस्ट दे रही है, फर्म इंटरेस्ट दे रही है, तो उसके लिए क्या है खर्चा। खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट। अब याद करो मैं क्या कहा था, डेबिट की चीज को खत्म करना तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। डेबिट की चीज को खत्म करना तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और नहीं तो एक और चीज तरीके से समझ सकते हो कि हमको क्या करना है, टोटल करना है फर्म का, दोनों साइड का। जिधर का टोटल ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिखना है, उसके बाद बैलेंस करना है, ठीक। 4000। अब इस 4000 का लॉस एक प्रकार से फर्म को नुकसान है, फर्म इंटरेस्ट दे रही है तो वो नुकसान को क्या करेंगे, ये लोग इक्वली बांटेंगे। फर्म इंटरेस्ट दे रही है तो लॉस है अपना, लॉस खर्चा है, खर्चा तो भाई पार्टनर तो लेके जाना पड़ेगा, फर्म का थोड़ी ना है, लायबिलिटी तो उनकी है पार्टनर की, तो खर्चा बांटेंगे। तो लॉस ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट देंगे कितना, 2000 और 2000 इक्वली बांटेंगे, 2000 और 2000 इक्वली बांट देंगे, 2000 और 2000 इक्वली क्या कर देंगे, बांट देंगे। अब क्या करना है, टोटल करो, पंकज का अलग से टोटल करो और सेम वे अनुज का टोटल करो, दोनों साइड का। बैलेंसिंग नहीं करना है, टोटल करना है। पंकज का 3000, डेबिट का कितना है 2000, सेम अनुज का डेबिट का कितना है 2000, क्रेडिट का कितना है 1000। क्या ज्यादा है पंकज में, क्रेडिट ज्यादा है, पंकज में क्या ज्यादा है, क्रेडिट 1000 से, तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट कर देंगे। याद रखना जो ज्यादा है पार्टनर में, जो ज्यादा है वो करेंगे। अरे अपन करते थे ना, जो ज्यादा उसका बैलेंस देखते थे ना, वैसे ही 3000 ज्यादा है तो 1000 क्रेडिट बैलेंस, सेम इधर 2000 ज्यादा है तो अनुज को क्या कर देंगे, डेबिट 1000 से, अनुज को क्या कर देंगे, डेबिट 1000 से, क्या कर देंगे, डेबिट 1000 से। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, नेट एडजस्टमेंट एंट्री। पंकज सॉरी अनुज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट कितना, 1000 से। टू पंकज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट 1000 से। नरेशन नरू, नरू तुम लोग का, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास की। वापस से इस चीज को रिपीट करवा रहा हूं मैं शॉर्ट रूप में। पास एडजस्टमेंट तब करते हैं जब अपन पूरा पार्टनरशिप अकाउंट खत्म कर चुके हैं, उसके बाद हमको गलतियां पता चल रही है, तो उस केस में अपन पार्ट्स एडजस्टमेंट का टेबल बना के सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन तुमको दिया रहेगा, मेंशन रहेगा, पास एडजस्टमेंट से बनाना है, ठीक है, या बता दिया जाएगा कि तुमने ये गलती करी है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद। तो क्या करना है, अपने को
पहले टेबल बनाना है। टेबल क्या है, जितने पार्टनर है उससे एक ज्यादा कॉलम बनाना है, एक फर्म का ही बनाना है। सपोज 3 पार्टनर रहेंगे तो 4 कॉलम बनेगा, 3 पार्टनर का और एक फर्म का, सब में डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। उसके बाद जो जो गलती करी है, कोई भी गलती हो यार सुधार दो उसको पहले। सपोज तुमने प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब रिवर्स कर दो उसको, फिर उसको नए तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सैलरी नहीं दी थी तो अभी दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना, दे दिया 15%, तो 15% वाला रिवर्स कर दो, फिर 10% वाला क्रिएट करो। ठीक, लास्ट में पूरा सब करने के बाद सबसे पहले तुम फॉर्म को खत्म करोगे। कैसे? जिधर का टोटल ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिखना है, जिधर का टोटल ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिखना है, जिधर का टोटल ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिखना है। फिर बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस। उस बैलेंस को पार्टनर के रेशियो में बांट देना है, उस बैलेंस को पार्टनर के रेशियो में बांट देना है। उसके बाद पार्टनर को क्लोज करना है। कैसे क्लोज करेंगे? पार्टनर का जिधर का ज्यादा टोटल है वो बैलेंस के रूप में लिखेंगे। जैसे पंकज का 3000 ज्यादा है, 2000 कम है, तो 1000 क्रेडिट। फिर अनुज का 2000 डेबिट है और 1000 क्रेडिट है, तो 1000 का नेट डेबिट। फिर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, अनुज कैपिटल या करंट जो भी रहेगा टू पंकज कैपिटल या करंट अकाउंट 1000 से। उसके बाद नरेशन लिखना है। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। ये कॉन्सेप्ट था, कल इसके अपन क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 3 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। तब तक के लिए जय माता दी, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।